प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करते हैं मराठा साम्राज्य के अंदर पेशवाओं की। इससे पहले अपन ने शिवाजी पढ़ा, शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली। और अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे पेशवाओं की। देखिए, पेशवा जो काल है इसके अपन बात करेंगे मराठा साम्राज्य के अंदर पेशवाओं की अपन बात करेंगे। तो देखिए, पेशवाओं का काल, पेशवाओं के काल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ये देखें आप। सबसे पहले अपन देखते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 से 1720 का कार्यकाल था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक है। ये कौन है? बालाजी विश्वनाथ। पहला शिवाजी है। इसने ये जो थे पेशवा जो थे यह ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भी कौन से थे? चित्पावन ब्राह्मण थे। नेक्स्ट देखिए, शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद पर बैठाया था, नियुक्त किया था, और इसके समय मराठा संघ की स्थापना हुई थी। मराठा संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1713 में पेशवा इसको बनाया गया। 1713 में इसको पेशवा बना दिया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया था शाहू के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसके समय क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो दिल्ली संधि 1719 की है। दिल्ली संधि फरवरी 1719 में बालाजी विश्वनाथ व मुगल सूबेदार सैयद हुसैन, इस संधि को अपन ने परवर्ती मुगल शासक पढ़े थे तब भी बात करी थी। इन दोनों के मध्य संधि होती है। इस संधि के द्वारा शाहू की माता को मुगल कैद से मुक्त कराया गया। नेक्स्ट है, इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर है, ये किए थे रफी उद दौला ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि के बारे में कहा है, यह संधि मराठा साम्राज्य का मेगना काटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाजीराव प्रथम 1720 से 40। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 सबसे योग्य पेशवा था। शिवाजी के बाद हिंदू पद पातशाही इसने धारण करी। हिंदू पद पातशाही का आदर्श धारण किया इसने। नेक्स्ट है, मराठा शक्ति इसके समय अपने चरम पर थी। नेक्स्ट है, इसने मराठा पताका को कृष्णा नदी से अटक तक फहराने का नारा दिया।
फहराने का नारा दिया। नेक्स्ट है, और मुगल साम्राज्य के बारे में कहा, मुगल साम्राज्य के बारे में कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष की शाखाओं पर प्रहार करना है, तने पर प्रहार करना है, वृक्ष के तने पर प्रहार करना है, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी, ये इसका कथन था। शाहू ने इसके बारे में कहा कि आप योग्य पिता की योग्य पुत्र हो, योग्य संतान है, योग्य पिता के योग्य पुत्र, ये शाहू कहता है। नेक्स्ट देखिए, पालखेड़ा का युद्ध होता है। पालखेड़ा का युद्ध, और ये युद्ध है 7 मार्च 1728 में पालखेड़ा का युद्ध होता है। बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को हरा दिया, और संधि होती है मुंशीगांव की। देखिए, अपन बात कर रहे हैं पेशवाओं का काल। बाजीराव प्रथम का समय 1713 से 20 था। इसे मराठों का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। पहला शिवाजी था। ये जो पेशवा थे ये चित्पावन ब्राह्मण थे। शाहू ने इसको सेनाकर्ता के पद के ऊपर बैठाया। इसके समय मराठा संघ की स्थापना हुई। 1713 में यह पेशवा बना था। इसके समय दिल्ली की संधि होती है 1719 में। इस समय दिल्ली का जो शासक था, बादशाह था, यह फर्रुख शेर था। और फर्रुख शेर है, यह सैयद बंधुओं को मारना चाह रहा था, षड्यंत्र कर रहा था इनके विरुद्ध। तो सैयद हुसैन ने किसके साथ में संधि कर ली? बालाजी विश्वनाथ के साथ में संधि कर ली। और संधि में क्या था कि फर्रुख शेर को गद्दी से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा शासक बनाया जाएगा। और जो मराठे थे उनको चौथ वसूलने से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे, और शाहू की माता है उसको रिहा कर दिया जाएगा। तमाम इस संधि के अंदर बातें थी। और संधि की जो पूरी डिटेल है वो अपने जो फर्रुख शेर पढ़ा है उसके अंदर पूरी डिटेल अपन ने बात करी है, वो उसमें देख लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 1719 में बालाजी विश्वनाथ और मुगल सूबेदार के मध्य, सैयद बंधु के मध्य ये संधि होती है। और इस संधि के तहत शाहू की माता को छुड़वा लिया जाता है। और इस पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन रहता है? रफीउद्दर्जात, मुगल बादशाह रफीउद्दौला के द्वारा इस पर क्या किए जाते हैं? सॉरी, दौला नहीं, दौला तो बाद में बनता है, दर्जात, रफीउद्दर्जात है। ये क्या बनेगा? मुगल बादशाह बनेगा और इसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। रिचर्ड टेम्पल नामक इतिहासकार है, ये इस संधि को मराठा साम्राज्य का मेघना काटा कहता है। इसके बाद में बाजीराव प्रथम बनता है, सबसे योग्य पेशवा था ये। और इसने शिवाजी के बाद में हिंदुपद पातशाही को ग्रहण किया था। मराठा शक्ति का चरम काल था इसका समय। इसने मराठा पताका है ये कृष्णा नदी से अटक तक फहराने की घोषणा करी थी या नारा दिया था। और मुगल साम्राज्य के बारे में कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना है, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। शाहू ने इसके बारे में कहा कि आप योग्य पिता की योग्य संतान हो। पालखेड़ा का युद्ध होता है 7 मार्च 1728 को। बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क, ये मुगल सूबेदार था, इसको क्या करता है? हरा देता है। आगे देखिए, बाजीराव प्रथम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पालखेड़ा के युद्ध के बाद में संधि होती है मुंशीगांव की संधि। मुंशीगांव की संधि होती है। देखिए, मुंशीगांव की संधि होती है 1728 के अंदर यह संधि होती है। इस संधि के तहत दक्षिण भारत में
मराठों की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई थी। मराठों को चौथ व सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया था दक्षिण भारत ने। 1732 में गुजरात पर अधिकार हो गया। 1730 के अंदर बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला को मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगश की कैद से मुक्त कराया गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो छत्रसाल ने अपना आधा राज्य बाजीराव प्रथम को दिया और मस्तानी नामक नर्तकी बाजीराव को भेंट कर दी। और ये मस्तानी नामक नर्तकी है, यह बाजीराव को बड़ी प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है डभाई का युद्ध। डभाई का युद्ध 1731 में बाजीराव ने सेनापति त्र्यंबक को गिरफ्तार किया। मार डाला। वरना की संधि 1731 में संभाजी द्वितीय द्वारा शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली वरना की संधि के अंदर। नेक्स्ट देखिए 1732 में बाजीराव प्रथम ने एक इकरारनामा तैयार किया। इसी इकरारनामे ने 4 भावी मराठा रियासतों की आधारशिला रखी। कौन कौन से थे? राणोजी सिंधिया ने मालवा के अंदर कौन से वंश की स्थापना कर दी? सिंधी रियासत की स्थापना कर दी। 2 नंबर पे है मल्हार राव होलकर ने इंदौर के अंदर कौन से वंश की स्थापना कर दी? होलकर वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है दत्ताजी गायकवाड़ ने बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ वंश की स्थापना कर दी। रघुजी भोसले ने
नागपुर के अंदर भोसले वंश की स्थापना कर दी। तो ये 4 रियासतें हैं, यह मराठा साम्राज्य बढ़ जाता है इनके अंदर। देखिए, अपन बात कर रहे हैं बाजीराव प्रथम के बारे में, तो अपन बात कर रहे हैं मुंशीगांव की संधि। मुंशीगांव की संधि है, पालखेड़ा का युद्ध होता है। पालखेड़ा के युद्ध के बाद में मुंशीगांव की संधि होती है 1728 के अंदर। दक्षिण भारत में मराठों की सर्वोच्चता सिद्ध हुई। मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1732 में गुजरात पर अधिकार हो गया मराठों का। 1730 के अंदर बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला की मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगस की कैद से इसको मुक्त कराया गया। और यहाँ पर छत्रसाल बुंदेला है, यह छत्रसाल ने अपना आधा राज्य बाजीराव प्रथम को दे दिया, और मस्तानी नामक एक नर्तकी है, यह बाजीराव को भेंट करता है। डभाई का युद्ध होता है 1731 के अंदर। बाजीराव ने सेनापति त्र्यंबक, मराठा सेनापति त्र्यंबक को गिरफ्तार किया और मार डाला। वरना की संधि होती है 1731 के अंदर। संभाजी द्वितीय द्वारा शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली गई। 1732 के अंदर बाजीराव प्रथम ने एक इकरारनामा तैयार किया, जिसके अंदर 4 भावी मराठा रियासतों ने जन्म लिया। कौन कौन सी? राणोजी सिंधिया, इसने मालवा के अंदर सिंधिया वंश की स्थापना की। मल्हारा होलकर, इसने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की। दत्ताजी गायकवाड़, इसने बड़ौदा में गायकवाड़ वंश की स्थापना की। रघुजी भोसले, इसने नागपुर में भोसले वंश की स्थापना की। तो ये 4 रियासतें हैं, ये अस्तित्व में आई। आगे देखिए, आगे अपन बात करें, देखिए दिल्ली पर आक्रमण की बात करेंगे। दिल्ली पर आक्रमण, देखिए साहब, दिल्ली पर आक्रमण। दिल्ली पर दावा 1737 का है, 1737 का। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह पर बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया। यहां पर युद्ध होता है भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध है, यह दिसंबर 1737 में होता है। बाजीराव प्रथम वर्सेज मुगल सूबेदार निजाम उल मुल्क, इसमें किसकी विजय होती है? बाजीराव प्रथम की विजय होती है। और दोनों के मध्य एक संधि होती है, दुराई सराय की संधि। दुराई सराय की संधि, दुराई सराय की संधि होती है 17 जनवरी 1738 के अंदर हुई। इसमें निजाम ने मालवा, गुजरात, नर्मदा से चंबल के इलाके मराठों को दिए। मराठों को दिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत। उत्तर भारत में मराठाओं ने सर्वप्रथम मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा पर अधिकार कर लिया। 1739 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से
पुर्तगालियों से सालसेट व बसीन छीन लिया, बसीन ले लिया। शिवाजी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा छापामार युद्ध का जानकार, इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। 20 अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के किनारे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, दिल्ली पर दावा बाजीराव प्रथम ने 1737 के अंदर किया। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह पर बाजीराव का आक्रमण हुआ। भोपाल कैद होता है दिसंबर 1737 में बाजीराव और मुगल सूबेदार निजामुल मुल्क के मध्य, जिसमें बाजीराव की विजय होती है और दुराय सराय की संधि होती है। 17 जनवरी 1738 को निजाम ने मालवा, गुजरात और नर्मदा से चंबल नदी का इलाका है इनको दे दिया, मराठों को दे दिया। और उत्तर भारत में मराठों ने सर्वप्रथम कहाँ पर कदम रखा था, मालवा पर कदम रखा था। 1739 में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिए थे। ये सब चरम था इसका बाजीराव का। शिवाजी के बाद में छापामारी पद्धति का जानकार था कौन, गोरिल्ला पद्धति का जानकार जो था बाजीराव था। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। 20 अप्रैल 1740 को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे देखिए, और बाजीराव प्रथम है, इसने उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित किया। उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। इसके बाद में बालाजी बाजीराव है, दक्षिण भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव 1740 से 61 जो था, ये बालाजी बाजीराव प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट है, नाना साहब के नाम से जाना जाता था। नाना साहब के नाम से भी इसको जानते थे। इसके तहत मराठों की वास्तविक शक्ति पेशवा को मिली। इसके तहत मराठों को मराठा शक्ति पेशवाओं को मिलती है। नेक्स्ट है, मराठों की शक्ति का केंद्र यह सतारा की जगह कहां पर हो गया, पूना हो गया। 1752 में मुगल बादशाह अहमद शाह से संधि की मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, संधि होती है जलकी की संधि। 1752 के अंदर जलकी की संधि होती है। बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम से 1752 में संधि की। इसके तहत बरार का आधा भाग किनको मिल गया, मराठों को मिल गया। बरार का आधा भाग मिल गया जलकी की संधि के तहत। नेक्स्ट देखिए,
संधि होती है यहाँ पर जलकी की संधि। एक संधि अपन और देखते हैं, संगोला की संधि। संगोला की संधि 1750 में होती है। संगोला की संधि राजा राम द्वितीय वर्सेस बालाजी बाजीराव के मध्य होती है। मराठों की वास्तविक शक्ति, मराठों की वास्तविक शक्ति है यह किसके अंदर शामिल होगी, पेशवा को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, जल की संधि अपन ने देख ली है। इसके बाद में देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध 14 जनवरी 1761, पानीपत का थर्ड युद्ध। देखिए कारण जो था, मराठा जो थे ये हिंदू पद पातशाही से प्रेरित थे और संपूर्ण भारत पर नियंत्रण करना चाहते थे। संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण है यह स्थापित करना चाहते थे। और इसी समय अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमणकारी था, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 61 के बीच भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। नेक्स्ट है रोहेला सरदार नजीबुद्दौला, रोहेला सरदार है नजीबुद्दौला व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। नेक्स्ट देखेंगे, एकमात्र मुगल वजीर, इसका नाम है इमादुल मुल्क, ने मराठों के पक्ष में युद्ध किया। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव बाऊ ने किया, जबकि विश्वास राव पेशवा का बेटा था। पेशवा पुत्र नाममात्र का सेनापति था। नाममात्र का सेनापति था। तोपची यहाँ पर था इब्राहिम खां गारदी। तोपची इब्राहिम का गारदी था। मल्हार राव युद्ध छोड़ करके भाग गया। सदाशिव व विश्वास राव मारे गए। विश्वास राव की क्या होगी, मृत्यु। सदाशिव और विश्वास राव है यह युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाते। देखिए बालाजी बाजीराव के संदर्भ में अपन बात करेंगे। बालाजी बाजीराव है, इसने दक्षिण की राजनीति को प्रभावित किया।
बाजीराव प्रथम का पुत्र था, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। मराठा शक्ति जो है इसके समय पेशवाओं को मिल गई थी। शक्ति का केंद्र सतारा की जगह पूना हो गया था। 1752 में मुगल बादशाह अहमद शाह से संधि की और मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। एक संधि होती है जलकी की संधि 1752 में हैदराबाद के निजाम के साथ में। हैदराबाद के निजाम ने बरार का आधा भाग किसको दे दिया, मराठों को दे दिया। संगोला की संधि होती है, संगोला की संधि 1750 में होती है और ये संधि राजाराम द्वितीय मराठा शासक है, राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य होती है। इसमें मराठों की वास्तविक शक्ति किसमें निहित हो गई, पेशवाओं में निहित हो गई और जो छत्रपति था वो अब नाममात्र का शासक रह गया था। पानीपत का थर्ड युद्ध है 14 जनवरी 1761 के अंदर। कारण क्या था, हिंदू पातशाही से प्रेरित संपूर्ण भारत पर नियंत्रण करना चाहते थे कौन, मराठे। और अहमद शाह अब्दाली है, इसने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर अपन बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के मध्य भारत पर 7 आक्रमण किए। रोहेला सरदार नजीबुद्दौला, अवध का शासक सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। एकमात्र मुगल वजीर जिसका नाम था इमादुल मुल्क, ये मराठों की तरफ से लड़ा। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया और विश्वास राव जो पेशवा का बेटा था, नाममात्र का सेनापति था। तोपची जो था मराठों का, ये इब्राहिम खां गाजी था। मल्हार राव जो था युद्ध छोड़कर भाग गया था और सदाशिव राव और विश्वास राव दोनों के दोनों इस युद्ध के अंदर क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे देखिए, पानीपत के युद्ध की अपन बात कर रहे हैं, थर्ड युद्ध की बात कर रहे हैं। काशीराज पंडित ने आंखों देखा वर्णन किया है। पंडित काशीराज ने आंखों देखा वर्णन किया है इस युद्ध का। एक व्यापारी के द्वारा बालाजी बाजीराव को कूट संदेश दिया गया। एक कूट संदेश है, यह दिया गया और क्या कहा गया, दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें विलुप्त हो गई और चांदी तांबे की तो गणना नहीं की जा सकती। ये कूट संदेश दिया गया था एक व्यापारी के द्वारा। इस युद्ध के बाद मुगलों व मराठों का पतन हो गया और अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य स्थापना का मार्ग खोल दिया इस युद्ध ने। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो देखिए माधवराव प्रथम है 1761 से 72 का कार्यकाल। माधवराव प्रथम है, अंतिम महान पेशवा था। यह अल्पवयस्क होने के कारण इसका चाचा है
रघुनाथ राव है, इसके संरक्षण में कुछ समय तक यह शासन संभालेगा। 1763 में इसने निजाम को पराजित किया, और राक्षस भुवन की संधि करी। राक्षस भुवन की संधि करी। 1771 में मैसूर के हैदर अली को हराया। 1771 में पेशवा ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया के साथ मिलकर मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 1772 में क्षय रोग से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ग्रांट डफ मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का युद्ध इतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि माधवराव की असमय मृत्यु। ये जो बात है ये कौन कहता है? ग्रांट डफ कहता है। देखिए पेशवाओं का जो काल है अपन इसमें देखें, पंडित काशीराज ने आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया पानीपत के युद्ध का। एक व्यापारी ने बाजीराव को एक कूट संदेश दिया। इसमें कहा 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 मोहरें लुप्त हो गई हैं और चांदी और तांबे की तो गणना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है मुगलों व मराठों का पतन हो गया। अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य का मार्ग खोल दिया। किसने? पानीपत के 3rd युद्ध ने। माधवराव प्रथम है, ये अंतिम महान पेशवा था। अवयस्क होने के कारण कुछ समय तक इसका चाचा रघुनाथ राव है, इसके संरक्षण में काम करेगा। 1763 में निजाम को पराजित करके राक्षस भुवन की संधि करी। इससे 1771 के अंदर मैसूर के हैदर अली को इसने हराया। 1771 के अंदर पेशवा ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया के साथ मिलकर के मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। आलम शाह द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था और आलम शाह को दिल्ली की गद्दी से उतार दिया जाता है और पुनः ये क्या करते हैं? आलम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। 1772 के अंदर क्षय रोग से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ग्रांट डफ है इतिहासकार, ये क्या कहता है इसकी मौत के ऊपर कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का युद्ध इतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि माधवराव की असमय मृत्यु। यानी माधवराव जो था ये है मराठों में अंतिम महान पेशवा माना जाता है। देखिए आगे इसके बाद में जो यहाँ पर मराठा रहेगा, मराठों का नेतृत्व करेगा नारायण राव। 1772 से 1773 का कार्यकाल नारायण राव का। यह है
माधवराव का छोटा भाई था, किंतु किंतु चाचा रघुनाथ या राघोबा राघोबा पेशवा बनना चाहता था। पेशवा बनना चाचा था, इसलिए इसने हत्या करवा दी राघोबा ने नारायण राव की। इस राघोबा है, पेशवाओं में इसको खतरनाक पेशवा भी कहते हैं। माधवराव नारायण 1774 से 96। यह नारायण राव का पुत्र था और वास्तविक जो शासन है ये नाना फडणवीस के अधीन किया। फडणवीस के अधीन एक परिषद के हाथों में था, जो 12 भाई परिषद के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट देखिए, रघुनाथ राव हताश होकर 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि करता है। अंग्रेजों से कौन सी संधि करता है? सूरत की संधि करता है। सूरत की संधि करता है और जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसी संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट है, अंत में 1796 में माधवराव नारायण ने नाना फडणवीस के दबाव में आत्महत्या कर ली। इसके बाद में है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक रहेगा। यह राघोबा का पुत्र था, राघोबा का पुत्र। और राघोबा है, इसे क्या कहा जाता है? मराठा खलनायक। मराठा खलनायक या खतरनाक पेशवा कहा जाता है राघोबा को। बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों को आपस में लड़ा दिया। मराठों को आपस में लड़ा दिया। बाजीराव ने 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली और मराठों में फूट पड़ गई। 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा पद है यह समाप्त कर दिया और उसे पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया। इस प्रकार से पेशवाओं का अंत हो गया। नारायण राव की बात करें, माधवराव का छोटा भाई था, किंतु इसका चाचा रघुनाथ
राघोबा है ये पेशवा बनना चाहता था और नारायण राव की हत्या कर दी। अब माधवराव नारायण है यह पेशवा बनेगा, यह नारायण राव का बेटा था, अवयस्क था। तो वास्तविक शासन है ये नाना फडणवीस के अधीन एक परिषद के हाथों में था, जिसे 12 भाई परिषद के नाम से भी जाना जाता है। रघुनाथ राव है इसने हताश होकर के 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि करी, और यही सूरत की संधि है यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनेगी। अंत में 1796 में माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली, किससे परेशान होकर के, नाना फडणवीस के हस्तक्षेप से परेशान होकर के। बाजीराव द्वितीय ही अंतिम पेशवा रहेगा। 1796 से 1818 का कार्यकाल है। राघोबा का बेटा था। राघोबा को मराठों में खलनायक कहा जाता है। इसकी जो स्थिति मजबूत करने के लिए बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों को क्या किया, आपस में ही लड़ा दिया। बाजीराव ने 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि की। उनसे संधि कर ली, बसीन की संधि कर ली, और मराठों में क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा पद है यह समाप्त कर दिया। 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया और पेशवा को पेंशन देकर के कहाँ भेज दिया, बिठूर कानपुर भेज दिया। तो इस प्रकार से ये पेशवा है इसका क्या होता है, अंत होता है। इसके बाद में जो पेशवाओं के जो युद्ध होते हैं या मराठा और आंग्ल युद्ध होते हैं, इन युद्धों के बारे में अपन आने वाली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।